हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। आप लोगों को जैसा पता है कि सिलेबस जो नया आया है तो उसको किस तरह से पढ़ना है, आज उसी का आपको डिस्कशन किया जा रहा है। आप लोगों को सबसे पहले अपने हाथ में सिलेबस रखना है। ठीक है, सिलेबस का जितना भी आपके पॉइंट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उसको अपने बिल्कुल मुट्ठी में रखना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से सिलेबस को डिकोड करना है, किस तरह से इसको हम लोगों को पढ़ना है, एक स्ट्रैटेजी क्या होगी, उसको हम लोग आज की इस वीडियो में देख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो स्नातक स्तरीय नागपुरी का जो भाषा है, 2 घंटे का आपका एग्जाम होता है और कुल 100 अंक होंगे। ठीक है, ये 3 खंडों में है, खंड क, खंड ख और खंड ग। तो खंड क में आप लोगों को क्या है कि खंड क में यहाँ पर आप देखिए व्याकरण का पार्ट है। ठीक है, व्याकरण में आप लोगों को 15 टॉपिक्स टोटल यहाँ पे हैं। ठीक है, ज्यादातर टॉपिक जो हैं वो आप लोग जानते हैं। ठीक है, चैनल में आप लोगों ने जो ज्वाइन किया है, इसमें आपको क्या किया जाएगा कि जो चीज आप लोग अभी अवेयर नहीं हैं, जिस टॉपिक को आप लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं, उसको पहले कंप्लीट कराने की कोशिश की जाएगी जल्दी से जल्दी। ठीक है, अगले 20 दिनों में 25 दिनों में सारा का सारा सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रावधान है हम लोगों का। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को टेस्ट लगाना है, क्योंकि एमसीक्यूज के फॉर्म में क्वेश्चंस रहेंगे आपके। ठीक है, तो उसको हम लोगों को ज्यादा महत्व देना है, एमसीक्यूज को। ठीक है, तो हम लोग भी पहले कोशिश कर रहे हैं कि पहले आप लोग टॉपिक्स जो हैं, जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं सिलेबस में, उसकी जानकारी पहले आपको हो जाए। ठीक है, अवेयरनेस आपका बढ़ जाए। उसके बाद फिर और जितना भी ब्रेन स्टॉर्मिंग और ड्रिलिंग कर सकते हैं अपने ब्रेन को, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके एमसीक्यू के फॉर्म में आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो 15 टॉपिक्स हैं, इसमें ज्यादातर टॉपिक्स आप लोग जानते हैं। एक जो नया टॉपिक है, ये उन्नार्थक शब्द, ये आप लोगों को नहीं पता है। ठीक है, इसका कंटेंट बना के टाइपिस्ट को दे दिया गया है। इस वीक के सैटरडे या संडे को ये आ जाएगा। सैटरडे संडे को आपको पेड बैच में ये मिल जाएगा। ठीक है, और जो लोग पेड बैच में नहीं हैं उन लोगों को भी ये मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, सबको मिलेगा, सबको अपनी अपनी तैयारी कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। खंड ख देखिए, अच्छा हम लोग क्या करेंगे, व्याकरण का पार्ट जो है वो हम लोग लास्ट में करेंगे, क्योंकि ये सब आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, या फिर अवेयर हैं। एक ही स्टैंडर्ड बुक है, जो भी नागपुरी भाषा व्याकरण करके जो आपका जो बुक आया है गिरधारी राम गुंजू और शकुंतला मिश्र के द्वारा, उसी को आप लोग को फॉलो करना है, उसके अलावा और कुछ भी फॉलो नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खंड ख, खंड ख में क्या है, नागपुरी भाषा के लोकगीत, ये आपका पद्य साहित्य के अंतर्गत है। ठीक है, तो पद्य साहित्य के अंतर्गत जो भी है वो एक ही चीज पढ़ना है, क्या, लोकगीत पढ़ना है। अच्छा, किस बुक से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बुक आप लोग को नहीं लेना है, मैं फिर से बता रहा हूं। 2,500 रुपया बुक में क्यों बर्बाद करना। बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो हैं वो किताब का कटआउट आपको ऑलरेडी दे दे रहे हैं, तो फिर टेंशन क्यों लेना। और आपको तैयारी करनी है एमसीक्यूज की। ठीक है, तो किताब का कटआउट आपको ऐसे भी मिल जा रहा है फ्री में। उसके बाद जो एमसीक्यूज जो बन रहे हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है, वो सब के लिए आप बहुत सारे जो आप लोग भाई बंधु लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि सर पहले से एक ऐप ले लिए, जानकारी नहीं थी। कोई बात नहीं है, आप लोग उसको भी लीजिए। और यहाँ जो एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से जो आप लोगों को जो प्रोवाइड कराया जा रहा है, उससे भी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, देखिए वैरायटी होना चाहिए, वैरायटी रहता है तो आपकी तैयारी अच्छी होती है। ठीक है, चलिए आते हैं इसमें कि नागपुरी भाषा के लोकगीत में आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लोकगीत की परिभाषा। तो लोकगीत की परिभाषा में ना कई साहित्यकारों ने लोकगीतों को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। इस बात को आप लोग को समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो साहित्यकार के जो कथन है, कैसे समझना है, हम लोग देखिए डिकोड कर रहे हैं, हम लोग क्या करना है, स्ट्रैटेजी और डिकोडिंग कर रहे हैं आज सिलेबस का। यानी कि जो साहित्यकार के जो कथन है सिर्फ और सिर्फ लोकगीत को लेके, उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद कोई 10 विविध लोकगीतों का अध्ययन के बारे में बोला गया है। ठीक है, इसमें कौन कौन से लोकगीत हैं, संस्कार गीत हैं, पर्व त्योहार, देखिए 6 डिवीजन में लोकगीत को बांटा जाता है, वही 6 डिवीजन दे दिया गया है। कौन कौन से हैं, संस्कार गीत, पर्व त्योहार के गीत, श्रम गीत, बाल गीत, ऋतु गीत और सामान्य गीत। अब संस्कार गीत में देखिए कोई 3 पढ़ना है। देखिए संस्कार में ना कई तरह के संस्कार होते हैं, जैसे जन्म संस्कार होता है, ठीक है, मुंडन होता है, उसके बाद फिर आपका शादी विवाह होता है, विवाह संस्कार होता है, ठीक है, गौना का संस्कार होता है, लियावन होता है, ठीक है,
बहुत सारा चीज होता है, उसमें कई तरह के गीत होते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा गीत को राग के अनुसार गा गा के आपको बताने का, ठीक है। तो संस्कार गीत, उसमें से जितने भी संस्कार गीत, हाँ, स्टैंडर्ड बुक इसका कौन सा है, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज की किताब में जो भी संस्कार गीत दिए हुए हैं उसको हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। एकदम डिकोड करके आपको क्वेश्चन एमसीक्यूज के साथ किस समय कैसे गाया जाता है, किस राग में गाया जाता है, उस सारा कुछ मैं बतला दूंगा, ठीक है। एकदम टेंशन नहीं लेना है उसके लिए, ठीक है। पर्व त्योहार के गीत भी उसी तरह से 3 है। पर्व त्योहार में जैसे अब सोहराई एक तरह का पर्व है, फगुआ एक तरह का पर्व है, फगडोल मनाते हैं हम लोग, पर्व है, ठीक है। तो जितना भी पर्व है, जितिया हो गया, कर्मा हो गया, जितना भी पर्व है उसको हर तरीके से गाया जाता है, हर राग में गाया जाता है। तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ पर्व त्योहार का कोई 3 है, ऐसे नहीं। इसमें आपको राग का भी ध्यान रखना होगा, क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, कि कौन से राग में गाया गया है। ये जनानी झूमर में है, मर्दानी झूमर में है, ठीक है, उदासी में है, पावस में है, ठीक है। ये सारा कुछ जो है राग में आपको बताया जाएगा, ठीक है। जितने भी लोकगीत का वीडियो है पहले से एडू अंकुरन चैनल में अपलोडेड है, उसको आप लोग एक एक करके पहले देख लीजिए। सिर्फ लोकगीत के सेक्शन में जाइएगा, ठीक है। लोकगीत आप लोग देख लीजिएगा ना, उसमें मैंने अंगनी कैसे है, झूमर कैसे है, गा गा के भी बताया है मैंने, ठीक है। तो वो सबको आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। उसके बाद इसमें जो मैं आप लोगों को जो प्रोवाइड करा रहा हूँ एमसीक्यूज के फॉर्मेट में, और आप लोग को हिंदी में देंगे हम, ठीक है। होता है ना क्या कि नागपुरी में आप लोग को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तो हिंदी में हम आपको उसको कन्वर्ट करके दे देंगे, या फिर आप लोग कहिएगा तो उसको नागपुरी में ट्रांसलेट करके दे देंगे, जैसा वो आप लोगों पर डिपेंड करता है, ठीक है। और उसी तरह से फिर श्रम गीत होते हैं, हम लोग रोपा रोपने जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए खेती बाड़ी कर रहे हैं, घर उर बना रहे हैं, ईटा पारने जा रहे हैं, ईटा पारना मतलब ईटा भट्टा में काम कर रहे हैं, तो उसमें भी लोग गीत गाता है, ठीक है। तो श्रम गीत उससे आते हैं। फिर बाल गीत आता है, बच्चा लोग के लिए गीत आता है। फिर ऋतु, जिस तरह से ऋतुएं होती हैं, ठीक है। षड ऋतु का कॉन्सेप्ट है, षड ऋतु का मतलब 6 ऋतुओं का कॉन्सेप्ट है। उन 6 ऋतुओं से जो भी गीत हैं उन सबों को आपको बताया जाएगा, और हर ऋतु में अलग अलग राग में गाया जाता है, ठीक है, उसको बताया जाएगा। और फिर जो सामान्य गीत आते हैं इन सबों का आप लोगों को तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है कि जो भी लोग आप लोग पेड कोर्स लेना चाहते हैं, देखिए जनरल कोर्स आप लोग को मिल रहा है, लेकिन जो भी पेड कोर्स लेना चाहते हैं उसमें कुछ एडवांस बताया जाएगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस बताए जाएंगे, पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, एमसीक्यूज कराए जाएंगे, टेस्ट लिए जाएंगे, ठीक है। तो अपनी तैयारी को एक हायर लेवल पे लेना जाना चाहते हैं तो ये देखिए ये नंबर दिया हुआ है 9148763486। इसमें आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, कॉल उठाने का टाइम सही में नहीं रहता है, ठीक है। आप ही लोग के लिए बुक भी तैयार किया जा रहा है, ठीक है, पीडीएफ भी तैयार किया जा रहा है, पेड बैच के लिए भी तैयार किया जा रहा है, तो हर तरह का काम किया जा रहा है, तो इससे सारे लोग बिजी रहते हैं, ठीक है। और आपको जब मेन कंटेंट मैं ही दे रहा हूं, जब मैं ही आपसे बातचीत कर रहा हूं, आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं, तो बिल्कुल इंटरेक्ट कीजिए। जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट डालिए, ठीक है। आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं इसका फी कितना रखा गया है पेड बैच का, 950 रुपए आपको 1 शॉट देना है, ठीक है। और एक बात भाई, जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, ईमेल आईडी आप लोग अपना ऑफिस का मत दीजिए प्लीज, ठीक है। आप लोग अपना पर्सनल ईमेल आईडी दीजिए जिससे आप लोग यूट्यूब लॉगिन किए हैं, ताकि आपको पर्सनल वीडियोस मिल जाए। आप लोग जब चाहें जिस टाइम पे चाहें उसको देख सकते हैं। ऐप वैप डाउनलोड करने का कोई झंझट नहीं है, कोई मोबाइल का आपका स्पेस नहीं लिया जाएगा, ठीक है। आपको पर्सनल वीडियो मिल जाएगा आपके मेल पे, आप जब चाहते हैं उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक पेड बैच की शुरुआत की गई है, ठीक है, जो एडवांस लेवल की तैयारी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। आगे है शिष्ट गीत और कविताएं। देखिए शिष्ट गीत और कविताएं जो है ये 10 के 10 जो गीत हैं, सॉरी ये जो कविताएं हैं, जागा जागा, बिरसा तोर याद में, नागपुरी भाई मन, जेठ मास आती, तुलसी और कैक्टस, ये सारा का सारा वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, या पेड बैच वालों को पहले से मिल चुका है, ठीक है। अब इमीडिएटली हम लोग का अगला स्ट्रेटेजी क्या है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया गया है, भावार्थ बता दिया गया है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया गया है। साथ ही साथ इसमें अभी क्या सोचा गया है कि एक न्यूमेरिक होता है ना, एक शॉर्ट फॉर्म में कोई ट्रिक के माध्यम से आपको ये 10 चीजों को याद करा दिया जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग करते हैं ना, जैसे कबड्डी कबड्डी, तोड़ देबो हड्डी, चुन्ना लगाए के बांध देबो पट्टी, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। काहे अभी तक याद है, कैसे याद है, काहे कि
मतलब कुछ थोड़ा मनोरंजक वे में कुछ होना चाहिए, तो उसी तरह से मनोरंजक वे में कुछ करा के भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा इमीडिएटली, ज्यादा टाइम इस सब में नहीं लिया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका गीत का, उसी तरह से गीत है, जो सारे के सारे गीत, अभी सारे गीत तो नहीं कंप्लीट किया गया है, कुछ गीत बचे हुए हैं, उसको भी बहुत जल्द आपको अपलोड कर दिया जाएगा। यानी कविता और गीत का जो सेक्शन है ये बिल्कुल नया था आपके लिए। कुछ कुछ ऐसे कविताएं हैं जिसको लोग नहीं समझा पाएंगे, ठीक है, वो चैनल के माध्यम से ही आपको समझाया जाएगा, ठीक है। और ये देखिए, ये व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है, मैं देख रहा हूँ, इसमें आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा जिनको भी पेड बैच लेना चाहिए। अब खंड घ, खंड क में हम लोग देखिए व्याकरण का पार्ट था, खंड ख में हम लोग देखिए लोकगीत का पार्ट था, कविता का पार्ट था। खंड ग में आपको गद्य साहित्य है, जिसमें कि ये सारा का सारा जो साहित्य है, मतलब कि लोक कथा है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कंगन और चूड़ी, भाई करखेल, ये सब सबका जो है ना वीडियो पहले से अपलोड किया जा चुका है, ठीक है। इसका कुछ कुछ चीजों का एमसीक्यूज नहीं दिया गया है, वो भी आप लोग को बहुत जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज जो है यहाँ पर देखिए, लोक साहित्य के लिए डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज की बुक है, लेकिन बहुत सारा जो है ना अंगना लोक कथा में आपको मिल जाता है। और डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज की जो पुरानी वाली बुक है, जो ग्रीन कवर की, आप लोग येलो कवर वाले में सब खोज रहे हैं, येलो कवर वाले में सब कुछ है, लेकिन कुछ जो है वो ग्रीन कवर का 84 पेजेस का एक बुक है, उसमें ये मतलब कि रिमेनिंग वाला लोक कथा है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो आप लोगों को 8 साहित्यकार के बारे में जो पढ़ना है, उसको बहुत जल्द आपको करा दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है सिलेबस का डिस्कशन, और सिलेबस में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये सारा कुछ का डिटेल्स आपके सामने रख दिया गया है, ठीक है। आप लोगों का जो भी सजेशंस हैं, आपको जो भी कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर ऑल, अपने कमेंट्स डालिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।